आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहां तो विज्ञान और कंप्यूटर के युग में बात विकास की होती, तरक्की के रास्ते खोजे जाते, लेकिन विडंबना ही है कि भारत में हिजाब को लेकर बवाल की खबरें आ रही हैं। कर्नाटक से आई खबर पूरा देश देख रहा है। कैसे चंद लोग कॉलेज कैंपस में ड्रेस के मामूली विवाद को लेकर उन्मादी हो जाते हैं और एक छात्रा को घेर लेते हैं। हालांकि लड़की डरी नहीं, उसने भी माकूल जवाब दिया। कैसे, इस वीडियो में देखिए जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि आजकल कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर सियासत हो रही है। नियम और कानून कहां है, कैसे लागू होंगे, इस पर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन दोनों धर्मों के छात्र छात्राओं को उन्मादी बनाया जा रहा है। जब उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ानी चाहिए तो वहीं सियासत और नफरत सिखाई जा रही है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। हालांकि ऐसी सियासत को संघ के नेता भी नकार रहे हैं और इसे ओछी हरकत बता रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब विवाद बढ़कर कई प्रदेशों में पहुंच रहा है। आज जौनपुर जिले में भी एक कॉलेज के शिक्षक ने हिजाब पहनी छात्रा को ड्रेस में आने को कहा और उसे क्लास से बाहर किया। बहरहाल कर्नाटक का मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच तक पहुंच गया है, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ लोग क्यों धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। आखिर नफरतों के ये बीज मुल्क के अमन चैन के लिए कतई मुफीद नहीं होंगे। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से आई विधायक वंदना सिंह को टिकट दे दिया है। जब से वो भाजपा में शामिल हुई थी तभी से माना जा रहा था कि उन्हें टिकट मिलने वाला है। हालांकि वहां लाइन में और कई बड़े नेता लगे हुए थे, जैसे कि अरविंद जायसवाल। उनकी जीत भी सगड़ी से तय मानी जा रही थी और वे तैयारी कर रहे थे। टिकट का ऐलान होते ही अरविंद जायसवाल के समर्थकों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी। इसी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर की सीट से अरविंद जायसवाल को टिकट देने जा रही है। जी हां, पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो सारी तैयारियां लगभग हो गई हैं, घोषणा ही केवल बाकी है। अरविंद जायसवाल और उनके समर्थक मुबारकपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की खासी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही इस खबर में अपडेट होता है हम बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मतदाता जागरूक होंगे तो अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो अच्छी सरकार बनेगी जो जनता और प्रदेश का विकास करेगी। यही बात निर्वाचन आयोग और कुछ संस्थाएं हर मतदाता को समझाना चाहती हैं। ऐसा ही एक सार्थक प्रयास किया उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की संस्था ने। आज हरदोई जिले में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्री राम लाल पब्लिक स्कूल सदरपुर और बीजीआरएम इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं, स्काउट गाइड्स और शिक्षक शामिल हुए। इस खास मतदाता जागरूकता अभियान में बिलग्राम चौराहे पर श्री रामलाल पब्लिक स्कूल सदरपुर और बीजीआरएम इंटर कॉलेज बिलग्राम के स्काउट और गाइड्स के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसके लिए खास तरह के नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जिससे मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। सभी से कहा गया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करिए, जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और एक मजबूत लोकतंत्र से ही जनता का भला हो सकता है। इस कार्यक्रम की स्थानीय लोगों ने भी काफी सराहना की, क्योंकि कहा गया कि यदि मतदाता जागरूक होंगे तभी अच्छे नेता चुने जाएंगे। पंडित नेहरू इंटर कॉलेज सदरपुर के द्वारा सदर चौराहे के आसपास गांव के विद्यालयों में भी नुक्कड़ नाटक करके रैली निकाली गई और मतदाताओं को जागरूक किया गया। हम आपको बता दें कि 23 फरवरी को यहां मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो जाए।
आज हुए कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड जिला संस्था हरदोई के सहायक सचिव विवेक श्रीवास्तव, बिलग्राम ट्रेनिंग काउंसलर स्काउट उमेश कुमार वर्मा, श्री रामलाल पब्लिक स्कूल सदरपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती खुशबू उपाध्याय, पंडित नेहरू इंटर कॉलेज सदरपुर के प्रधानाचार्य संजीव कुमार, पूनम गौतम, मथुरा प्रसाद, अभिषेक शुक्ला, संजीत सिंह, अंकुर टंडन, नवल पटेल, जेबा, शरीफ, फैजा, तान्या, अल्पना ने बड़ा ही सहयोग किया। इन लोगों के सहयोग से ही कार्यक्रम शानदार बना और मतदाताओं में उत्साह का माहौल आया। कार्यक्रम के बारे में पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में श्री रामलाल पब्लिक स्कूल सदरपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती खुशबू उपाध्याय ने कहा कि हम लोगों का फर्ज है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटर सहभागिता निभाएं। इसी के लिए हम लोग यह अभियान चला रहे हैं। आगे भी हम लोग ऐसा सहयोग करते रहेंगे। ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र यादव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए जी जान से कोशिशें शुरू कर दी हैं। सगड़ी विधानसभा सीट पर जैसे ही डॉक्टर एचएन सिंह पटेल की नाम की घोषणा हुई, श्री पटेल और उनके समर्थक जी जान से जुट गए हैं। आज देवारा क्षेत्र के बघावर सहित आसपास के कई गांवों में एचएन सिंह पटेल ने चुनाव प्रचार किया और कहा कि हम लोगों को यह सीट जनता जिता रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम किया था वह जनता देख चुकी है और पिछले 5 साल की बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की परेशानी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी और एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कहां से जनसंपर्क कर रहे हैं? जनसंपर्क लगभग सारी छोटी जी। इस समय बघावर आप हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में आजमगढ़ जिले में मतदान होना है। इसके लिए चुनाव नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। पहले ही दिन सियासी दलों में घमासान शुरू हो गया है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के चुस्त दुरुस्त इंतजाम भी देखने को मिले। आज अतरौलिया विधानसभा सीट से भाजपा समर्थित निषाद पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ लालगंज के भाजपा अध्यक्ष ऋषिकांत राय के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी संजय निषाद और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह समेत कई समर्थक मौजूद रहे। हालांकि कलेक्ट्रेट एरिया में सभी को रोक लिया गया और केवल 2 प्रस्तावक और 1 प्रत्याशी को अंदर जाने दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी संजय निषाद ने कहा है कि हम लोग पूरे प्रदेश में 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 15 सभी सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सरकार बनाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता की यही इच्छा है कि योगी जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उधर नामांकन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के चुस्त दुरुस्त इंतजाम देखे गए। कलेक्ट्रेट जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था जजी के मैदान और इधर रैदोपुर तिराहे पर डीएवी पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज के कैंपस में की गई थी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से कहा है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, अन्यथा दोषी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के समस्त छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ज्ञान की देवी मां सरस्वती के महापर्व वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। केमिस्ट्री वाले राहुल सर, आजमगढ़ वाले राहुल सर। जी हाँ, सीबीएसई व यूपी बोर्ड 11-12 के अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व फाइनल ईयर की शानदार कोचिंग राहुल सर की। पुराना पावर हाउस के सामने, रैदोपुर, आजमगढ़। तुरंत कांटेक्ट कीजिए नए बैच के लिए 9889470062। कुछ बनने की ख्वाहिश है तो बनकर दिखाइए, बेवजह अपना समय मत गवाइए। राहुल सर, आजमगढ़।